Good morning, sir. This is our automotive lab. Welcome you all. नीचे की ओर जाता है। इस टाइम सिलेंडर के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता है और इसी वैक्यूम को फिलअप करने के लिए कार्बोरेटर से चार्ज पिस्टन सिलेंडर के अंदर आता है और देख सकते हैं कि यहाँ पे इनलेट वाल्व खुल जा रहा है जिससे कि चार्ज अंदर आ सके। उसके बाद होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में ये पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करता है। आउटलेट वाल्व के जरिए इस पाइप के द्वारा वो यहाँ से बाहर आ जाता है और यहाँ पर साइलेंसर लगाया जाता है, इसके जरिए बाहर निकल जाता है। साइलेंसर का जो मतलब वॉल्स है वो ऐसे बनाया गया है ताकि साउंड को रिड्यूस कर सके, ताकि हम लोग के लिए प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह ये साइकिल मूव मतलब चलते रहता है और हमारा मतलब जो ऑटोमोबाइल बॉडी है वो मूव करता है। अब बाकी पार्ट्स नहीं बताएंगे सर। इसको बताया गया पावर स्ट्रोक के बारे में। पावर स्ट्रोक जो कि ये वाला है, यहाँ पे हुआ धमाका हुआ ऐसा कि पिस्टन पूरा नीचे आया, पिस्टन नीचे आ गया और इसी कारण ये फ्लाईव्हील घूमने लगा। फ्लाईव्हील को जैसे कहा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पूरे ऑटोमोटिव की बॉडी को रन कराएगा, आगे ले जाएगा, पर इसका काम सिर्फ यही खत्म हो जाता है। चार्ज स्ट्रोक कंप्लीट करने के बाद इसमें बहुत सारे डिफेक्ट दिखाई देते हैं, जैसे कि कंबशन तो हुआ लेकिन बहुत सारा हीट जनरेट हुआ। चार्ज स्ट्रोक कंप्लीट हुआ, फ्रिक्शन जनरेट हुआ, फ्रिक्शन से भी हीट जनरेट हुआ। तो इस हीट को कैसे सॉल्व करें? हम इसी फ्लाईव्हील की एनर्जी को यूज करके हमारे प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। और सर ये कनेक्टिंग रॉड से गियर नॉब और गियर बॉक्स जॉइंट रहता है। सर अभी जो प्लस से जो पावर आएगा वो हमारे ये कपड़ा शाफ्ट है, इसके थ्रू हमारे इनपुट शाफ्ट में जाएगा। सर इसको इनपुट शाफ्ट कहते हैं, इसको आउटपुट शाफ्ट कहते हैं। और ये जो सर इसको कहते हैं गियर 3, यही पूरा फंक्शन करता है, इसको कहते हैं गियर मॉड्यूल। और सर इनपुट शाफ्ट में अगर पावर आया तो आउटपुट शाफ्ट में ये पावर जनरेट करेगा, फिर वो जाकर व्हील्स में जाएगा। तो सर अभी हम लोग सेकंड गियर। तो सर अभी हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला नहीं जाकर लेफ्ट में अटैच हुआ, तो इससे क्या हुआ कि ये चीज अब इस स्थिति में इंगेज हो गया पूरा। तो सर अभी हम लोग अगर इसको 30 या इसको 60 मान लिए तो सर 30 वाला भी 2 बार घूम गया, तो ये 60 वाला भी 1 बार घूमेगा। मतलब क्या होगा कि फर्स्ट गियर में जब इतना स्पीड था जो थोड़ा ज़्यादा स्पीड सेकंड गियर में इंक्रीज होगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि व्हील्स में कम मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा स्पीड में हो रहा है। मैकेनिज्म है सर, ये जो स्ट्रक्चर है ये जो घूमता है इसको कहते हैं स्टीयरिंग व्हील। इसको सर हम लेफ्ट और राइट रोटेट करते हैं ताकि व्हील को लेफ्ट और राइट रोटेट करें। इस तरह से हमारा व्हील के सामने की ओर रोटेट करता है। सर एयर शटर से ये पिस्टन के अंदर एयर जाता है, फिर वो एयर जब डाउन टू टॉप जाता है पिस्टन, तब वो एयर कंप्रेस्ड हो गया, फिर ये दोनों पाइप के जरिए इस टैंक में चला जाता है कंप्रेस्ड। एयर प्रेशर रिलीफ वाल्व सर, इसके अंदर सर एक अमाउंट तक की एयर फिल होता है, कंप्रेस होता है। उसके बाद सर ये ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है ताकि जो कंप्रेस एयर है वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। मतलब इसके सामने आप ये जो देख रहे हैं ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है। इससे सेंसर मतलब वो अल्ट्रासोनिक वेव निकलेगा और ये घूमेगा। इसके लिए घूमने के लिए इसके नीचे हम एक मोटर लगाए जिसका नाम है सर्वो मोटर। ये नॉर्मल मोटर से अलग है, ये सिर्फ 180 डिग्री घूमेगा, जिसकी वजह से ये सिर्फ इधर से इधर मतलब आगे का 180 डिग्री घूम के देखेगा कि सामने कुछ है कि नहीं। इसके साथ इको और टीको कनेक्टेड है क्योंकि अब ये निकलेगा साउंड वेव छोड़ेगा तो अब इको आएगा, फिर इको को ये सेंस करेगा कि सामने कुछ है कि नहीं। अगर नहीं रहेगा तो इको वापस नहीं आएगा, रहेगा तो एक्चुअली सर ये हम लोग डेवलप कर रहे हैं स्नैक कैचर के लिए। यू आर ग्रेट टीचर, आई सैल्यूट ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, यू आर फाइन टीचर। प्राउड ऑफ यू। मैं बहुत इंपॉर्टेंट 5 कॉल स्टॉप किया है एक डीसी मैडम करने, क्योंकि यू डिजर्व